बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बहरामपुर गांव में वीरू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वीरू ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का इंसान था। वह हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। वीरू के परिवार में उनकी पत्नी कविता और 2 छोटे नन्हे मुन्नी बच्चे थे। परिवार भले ही गरीब था, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। वीरू गांव के सेठ धनराज के यहाँ पर लकड़ी काटने का काम करा करता था। सेठ धनराज बहुत ही बड़ा व्यापारी था, लेकिन बहुत ही लालची और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वह मजदूरों से खूब काम करवाता और मजदूरों को जितना पैसे देना चाहिए उतना पैसा नहीं देता था। एक दिन घर पर कविता, सुनिए जी, अब बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। आप सेठ जी से पगार बढ़वाने की बात क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ कविता, पर सेठ धनराज किसी की सुनता ही नहीं। फिर भी आज बात करूंगा। सेठ जी, इस बार पगार समय पर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। घर में बहुत तंगी चल रही है। अबे वीरू, माल गोदाम में पड़ा है, अभी पैसे नहीं हैं। 1-2 दिन में ले जाना। सेठ जी, बच्चों की फीस भरनी है। ज्यादा जबान चलाएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। चल काम कर। वीरू मजबूर था। वह निराश होकर घर लौटा। क्या हुआ जी? पगार नहीं मिली, बस अब भगवान ही सहारा है। अगले दिन जंगल में वीरू लकड़ियां काट रहा था कि उसकी नजर एक पुरानी गुफा पर पड़ी। अंदर अंधेरा था, लेकिन वीरू ने साहस किया और भीतर गया। वहां एक रहस्यमयी जिन्न बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वीरू, डर मत। मैं जानता हूं तू एक नेक और ईमानदार इंसान है। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। आप कौन हैं? मैं इस गुफा का रक्षक हूं। ये ले, ये जादुई टोकरी। जो भी वस्तु इसमें डालोगे वही वस्तु कई गुना होकर लौटेगी। पर एक शर्त है, लालच मत करना। एक ही चीज बार बार डाल सकते हो। अगर टोकरी का गलत इस्तेमाल किया तो सब कुछ खो दोगे। वीरू टोकरी लेकर घर चल देता है। और कविता को सब कुछ बताया है। हमें तो लकड़ियों की बहुत जरूरत है, क्यों ना हम अपनी सबसे कीमती लकड़ी टोकरी में डालें? हाँ, मुझे एक चंदन की लकड़ी याद है जो हमने पिछले साल रखी थी। कविता वह लकड़ी ले आती है। जैसे ही उस टोकरी में डालती, कई चंदन की लकड़ियां बाहर आ गईं। वीरू खुशी से झूम उठा। वीरू ने चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने खुद का व्यापार शुरू कर दिया और सेठ धनराज की नौकरी छोड़ दी। अब गांव के और भी मजदूर जो सेठ से परेशान थे, वीरू के पास काम मांगने आए। सेठ ने तुम लोगों की मेहनत की कभी कद्र नहीं की। चलो मेरे साथ, हम सब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे और सबको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धीरे धीरे वीरू ने बड़ा गोदाम खोल लिया। वह सब मजदूरों को अच्छी पगार देता और कोई भी भूखा नहीं रहता। देखा, सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, कभी लालच मत करो, वरना सब कुछ खो बैठोगे।